क्लास 10th केमिस्ट्री पार्ट। ओके, और आज हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ना, जिसका नेम होता है फंक्शनल ग्रुप। हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि क्लास चैप्टर जो 4th है क्लास 10th में, उसमें एक टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। में बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को ना। और अगर आप लोगों को 11th में साइंस ऑप्ट करना है, अगर आपको पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, केमिस्ट्री वाला पार्ट आपके पास रखना है आपको, तो उसके लिए आपको ये वाला चैप्टर बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो क्लास 10th है वो सीबीएसई के लिए और एनी स्टेट बोर्ड के लिए, आपका कोई भी बोर्ड हो, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, चाहे आरबीएसई से हैं, चाहे यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड या किसी भी आप स्टेट बोर्ड से हैं, टॉपिक सब में कॉमन है, बस मोड ऑफ क्वेश्चन चेंज होता है। स्टेट जो होता है वो थोड़े से क्वेश्चन को अपने तरीके से रखता है, और जो सीबीएसई वो क्वेश्चन को रखता है उसको कॉम्पिटिटिव बेस्ड रखता है। ठीक है। अब तो खैर आरबीएसई और दूसरे वाले बोर्ड्स जो हैं उनमें भी आ गया कि जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से पढ़ते हैं, और इस पूरे टॉपिक का नाम है फंक्शनल ग्रुप। ओके, और हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग कहते हैं मीथेन। ओके, मैं मीथेन में से सपोज करो एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह मैं कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम ले आता हूं। सपोज करो कि मैं एक बार इस पर OH लेके आता हूं, लाइक CH3OH। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये यहाँ राइज होगा कि जो प्रॉपर्टी मीथेन की है वो प्रॉपर्टी इस कंपाउंड की होगी कि नहीं होगी? वो नहीं होगी। तो ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उस पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, दैट कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। द एटम or group of atoms which replace the hydrogen from hydrocarbon and the change the property of the hydrocarbon are called functional group। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप वैसे 23-24 के आसपास होते हैं टोटल। अगर क्लास 11th में आएंगे और जीओसी पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता लगेगा। बट आपके जो 10th क्लास का लेवल है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो दो ही तरीके से हैं, वो लाइक आपको वही पढ़ना है। नंबर फर्स्ट, एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो एज ए प्रीफिक्स काम आएंगे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो एज ए सफिक्स काम आएंगे। ठीक है। आपको दो ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ने, एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो एज ए प्रीफिक्स यूज होंगे, एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो एज ए सफिक्स यूज होंगे। सीबीएसई में जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो इस तरीके से होगा कि या तो आपको नेम देगा और फॉर्मूला उससे पूछेगा, या आपको फॉर्मूला देके उससे नेम पूछेगा। ठीक है। तो जो पहले टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं प्रीफिक्स, वो नाम के पहले आते हैं। एक फॉर्मेट होता है आप लोगों के प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये फॉर्मूला होता है एक जनरल छोटा सा आईयूपीएससी के लिए। बाद में फिर ये जो है वो क्लासिफाइड होते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स में, और फिर ये जो क्लासिफाइड होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में। तो ये और जाके आगे जाके ब्रॉड हो जाते हैं। बट आप लोग इतना ध्यान रखना कि प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, सफिक्स होता है। जो वर्ड रूट होता है वो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हम लोग एक कार्बन के लिए मैथ यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एंड सो ऑन, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स जो यूज होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज होता है, जैसे मिथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब कौन होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और जो सफिक्स होते हैं, सफिक्स जो यूज होते हैं वो सफिक्स दो तरीके होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जो सफिक्स यूज होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होते हैं, या फिर फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए होते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सामने देखना। ठीक है। जो प्रीफिक्स है आपके वो है हेलो। ठीक है। हेलो जो है वो उसका मतलब होता है हेलोजन, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो हेलो और जन, हेलो का मीन्स होता है सॉल्ट और जन का मीन्स होता है प्रोड्यूसर। तो ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द हेलोजेंस। NaCl सॉल्ट, KCl सॉल्ट, MgCl2, CaCl2, NaF, ऐसे बहुत सारे ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो बनते हैं, उसमें जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो हेलोजन ही होता है। तो जो हेलोजन जो होता है, हेलो जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, तो हेलोजन जो बना जनरेट किससे हुआ? वो 2 टर्म से हुआ, हेलो और जन। हेलो का मीन्स होता है सॉल्ट और जन का मीन्स होता है प्रोड्यूसर। ओके, तो सबसे पहले जो आपके जो एज ए प्रीफिक्स आएंगे वो हेलो आएंगे, और हेलो को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो एक्स से करते हैं। लाइक एफ अगर आप यूज करोगे तो वो फ्लोरो होगा, अगर आप लोग Br यूज करोगे तो वो ब्रोमो होगा, आप अगर Cl यूज करोगे तो वो क्लोरो होगा। लाइक फ्लोरीन क्लोरीन, Cl पहले आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमोन आयोडीन,
पैटर्न ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आप लोगों का पैटर्न होता है इसका, ठीक है। आप अगर पीरियोडिक टेबल में अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे किसी ग्रुप में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये वाला पैटर्न होगा, वो लिख दिया मैंने ऊपर, ठीक है। तो फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो ये सब जो होंगे ये वर्ड रूट से पहले लगेंगे, यानी ये एज ए प्रीफिक्स यूज होंगे आपके, ठीक है, केमिस्ट्री में। अच्छा, जो सफिक्स है, सफिक्स जो सबसे फर्स्ट है, जो सबसे पहला जो सफिक्स है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग COOH या COOH इस तरीके से बोलते हैं, चाहे आप लोग ऐसे कह दो चाहे आप लोग ऐसे कह दो। कार्बन वाले चैप्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप लोग एक ध्यान रखना बस, कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। पूरा का पूरा चैप्टर आपसे बढ़िया हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को अगर ये पता है कि जो कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, फर्स्ट या सेकंड पेज पे दिया होगा आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा, ये कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो टेट्रावैलेंस की तरह बिहेव करता है। तो अगर किसी को ये भी पता है ना पूरे चैप्टर में कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो भी चैप्टर को इजीली निकाल देता है। जैसे कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 और 4, तो इस तरीके से हम लोग सेट करेंगे, ओके। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और उसका जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसको प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रीफिक्स होता है वो कार्बोक्सी होता है। तो आप लोगों के कोई ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन जिसके अंदर जो कार्बोक्सी होता है वो एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहा हो, ठीक है। चलो, जो सेकंड वाला जो एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो है वो है एल्डिहाइड, ओके, और एल्डिहाइड को COH और CHO, ओके, और इसका जो सफिक्स होता है एल्डिहाइड का वो हम लोग एल यूज करते हैं, ओके, और जो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो फॉर्मल यूज होता है। तो आप लोगों को कहीं ऐसा है नहीं कि वो फिर यूज हो रहा होगा, ठीक है। नंबर थर्ड, जो थर्ड होता है वो होता है कीटोन, C डबल बॉन्ड O और CO ऐसे करके, और इसका जो सफिक्स होता है वो ऑन, और नंबर जो फोर्थ है वो नेक्स्ट है अल्कोहल, OH जिसको हम लोग कहते हैं, और इसके लिए हम लोग ऑल यूज करते हैं। इन सबके बीच में एक छोटा सा और फंसता है जिसको हम लोग एस्टर कहते हैं। आपके एक रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो एस्टर का जो अरेंजमेंट होता है वो COOR, इस तरीके से एस्टर का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और R जो होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आप मुझे 9928637956 पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो पूछ सकते हैं। आप लोग चाहे राजस्थान से हो, राजस्थान के बाहर किसी भी स्टेट से हो, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल करके कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है एस्टर, और एस्टर जो होता है उसके अंदर जो R जो होता है ये जो होता है ये एल्काइल ग्रुप को करता है रिप्रेजेंटेट। एल्काइल बोले तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो पहला जो आपको लेआउट है वो आपको ये समझना है। एस्टर मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि आप लोग जब लास्ट में इस टॉपिक में जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे तो उसमें एक एस्टर आएगा, और किसी किसी एनसीईआरटी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखा है, लाइक उसको C करा है डिनोटर, आप उसको O कर लेना। सो आप जब एस्टर पढ़ेंगे तो वो एस्टर आपके बस एक ही जगह काम आएगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, जिसमें जिस रिएक्शन में अल्कोहल होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और वो एस्टर फॉर्म करते हैं, लाइक फ्रूटी स्मेल आती है, वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है जिसमें एस्टर बनता है। तो आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप में जो है वो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, लाइक ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जैसा भी ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये सिंगल एटम नहीं है, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम है। तो इस ग्रुप ऑफ एटम में आप लोगों का एटम हो चाहे ग्रुप ऑफ एटम हो जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करे और पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को चेंज कर दें, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एज द प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। जो हेलो कंपाउंड होगा उसको हेलोजन कहते हैं, और हेलोजन का जो टर्म है वो हेलो और जन होता है। हेलो का मीन्स होता है सॉल्ट, जन का मीन्स होता है प्रोड्यूसर, तो दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर, इसलिए इसको हेलोजन कहते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेलोजन होते हैं। ये फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो की फॉर्म में आएंगे और ये एज द प्रीफिक्स यूज होंगे। ये वर्ड रूट से पहले लगेंगे, यानी ये कार्बन चेन से पहले लगेंगे, ठीक है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये एज द सफिक्स यूज होते हैं। ये ऐसा में बिल्कुल नहीं होता कि एज द प्रीफिक्स यूज नहीं होते, ये होते हैं बट आपके सिलेबस में ये नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसका सफिक्स जो होता है वो ओइक एसिड होता है। ऐसा एल्डिहाइड के लिए हम लोग एल यूज करते हैं, कीटोन के लिए हम लोग ऑन यूज करते हैं, और अल्कोहल के लिए हम लोग ऑल यूज करते हैं। ये क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन कैसे राइज होंगे, हम लोगों को कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं वो फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूं जो एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले वो ले रहे हैं जो एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं, और उसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है क्लोरो,
ओके, दैट इज Cl। और इस क्लोरो का जो प्रीफिक्स होता है वो हम लोग इसको क्लोरो ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके प्रीफिक्स में हम लोग इसको क्लोरो ही यूज़ करते हैं। तो पहला जो होगा वो क्लोरो वाला होगा। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे वो दो ही तरीके से होंगे, या तो वो आपको नेम देके स्ट्रक्चर पूछेंगे या आपको स्ट्रक्चर देके नेम। मैं आपको दोनों पैटर्न से समझा देता हूँ, ठीक है। नंबर फर्स्ट हम लोग मीथेन कहते हैं, ओके। और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है, हम लोगों को पता है। इस CH4 में से कोई भी हाइड्रोजन, या मैं ऐसे लिख देता हूँ चलो कि सबसे पहले यहाँ पर CH4 बना देता हूँ और इसका जो नेम होता है वो मीथेन होता है। एक हाइड्रोजन को एक Cl रिप्लेस कर दे, ओके। तो CH3Cl दैट इज कॉल्ड क्लोरो मीथेन। इसको हम लोग क्लोरोमीथेन कहेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से बोलेंगे हम लोग क्लोरोमीथेन। ऐसे ही CH3 इसको हम लोग इथेन कहते हैं। और इसमें से एक हाइड्रोजन को कोई एक Cl अगर रिप्लेस करे तो CH3CH2Cl दैट इज कॉल्ड क्लोरो इथेन, ओके। ये पहले आएंगे नेम से ना, तो क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन एंड सो ऑन, ठीक है। ये पहला पैटर्न था। थर्ड पैटर्न आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बन सकता है कि आपको एग्जाम में ये लिख के दें कि इसको कहें कि क्लोरोपेंटेन, ओके, कि आप लोगों को क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पेंटेन का मीन्स 1 2 3 4 और 5। पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन ना, और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। और कार्बन की वैलेंसी को मोस्टली कौन करता है सेटिस्फाई, हाइड्रोजन करता है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 और ये 3 था तो यहाँ पे Cl ले आओ, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 एंड Cl। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 3Cl। दिस फार्मूला इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। इस फॉर्मूले को कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ C5H11Cl। ये बोर्ड आपको कैसे भी लिख के दे सकता है, ठीक है। वो बोर्ड आपको ऐसे लिख के दे, ऐसे लिख के दे, ऐसे लिख के दे, ऐसे लिख के दे, वो आपको कैसे भी लिख के दे सकता है। बस आप लोग ध्यान रखना कि फॉर्मूला कैसे भी बन सकता है। एक होता है नॉर्मल फार्मूला, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एक जैसे जब मैं कार्बन को एक साथ कंडेंस फॉर्म में लिखता हूँ, एक साथ उसको लिखता हूँ, दैट इज कॉल्ड द कंडेंस फार्मूला। इसको हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। जो लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे हम लोग इसको Cl लगाते हैं। दैट इज द लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। इसको लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। तो फार्मूले तीनों तरीके से हो सकते हैं। सिंपल फार्मूला लाइक दिस, कंडेंस फार्मूला, जिसको मैं एक जैसे कार्बन को अगर मैं उसको मिक्स करके लिखूँ तो कंडेंस फार्मूला, और जब मैं इसको ऐसे लाइन की फॉर्म में बनाऊँ लाइन स्ट्रक्चर, तो ये लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। बोर्ड आपको कैसे भी लिख के दे सकता है। अगर सपोज करो कि अब मुझे यही केस में ब्रोमो करना हो, सपोज करो कि अब मुझे इसी केस में ब्रोमो लाना हो Br, तो ब्रोमो के लिए भी सेम केस है, बस Cl की जगह पर Br आ जाएगा, दैट इज द ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन। अगर आपको ब्रोमोपेंटेन दे तो आपको फिर यहाँ पे Br लगाना है, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लो प्लीज। नेक्स्ट जो थर्ड फंक्शनल ग्रुप है, वो जो थर्ड फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड अल्कोहल, ओके। रिप्रेजेंटेशन O, दीज आर द लॉन पेयर। आपको लॉन पेयर अगर लगाना है तो भी ठीक है, अगर नहीं लगा सकते तो भी ठीक है। ये लॉन पेयर है। मैं कोई और क्लास अगर मैं जिसमें लूँगा ऑनलाइन तो उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का मीन क्या होता है। एक आपको वीडियो में वहाँ पे आपको डाल दूँगा, ठीक है। तो अल्कोहल जो है वो नेक्स्ट है, और अल्कोहल जो होता है वो हमेशा एज ए सफिक्स ही यूज़ होता है, और जो उसका सफिक्स होता है वो ऑल होता है। कुछ नहीं करना, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को जब OH रिप्लेस करेगा तो जो बनने वाले नए कंपाउंड्स होंगे दीज आर द कॉल्ड अल्कोहल। और जो अल्कोहल होता है उसके लिए आपको OL लगाना है। जैसे सपोज करो कि आपके पास मिथेन है, और मिथेन की लास्ट के स्पेलिंग में जो E आता है उस E को आप रिप्लेस करना OL से, तो बनने वाला मिथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है इट इज़ कॉल्ड द जनरल फार्मूला
इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n + 1 OH। आपने जनरल फार्मूला पढ़ा होगा एल्केन सीरीज का CnH2n + 2, उसमें से कुछ नहीं करना, वहाँ से एक हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करना है, वहाँ पे एक OH लगाना है, बस इतना सा है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस पूरे टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड्स में वो दो ही तरीके से आएंगे, या तो वो आपको स्ट्रक्चर दे के फॉर्मूला पूछेंगे, या फिर वो आपको फॉर्मूला बना के देंगे, आपको उसका स्ट्रक्चर या नेम निकलवा के पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो CH4 है, CH4 इज कॉल्ड मीथेन, CH4 को मीथेन कहते हैं। इसके एक हाइड्रोजन को सपोज करो OH ग्रुप रिप्लेस कर दे, एक हाइड्रोजन को एक OH ग्रुप रिप्लेस करे तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू CH3OH मीथेन, ठीक है। मीथेन की स्पेलिंग में से जो ये वाला E है उसमें से आपको OL लगाना है, यानी इस E को ऑल से रिप्लेस करना है, तो योर नेम विल बी मिथेनॉल। आपका जो नेम होगा वो मिथेनॉल हो जाएगा। एंड दिस वन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। ये अल्कोहल फैमिली का जो है वो फर्स्ट मेंबर है। जो बोर्ड जो है वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन देंगे, बोर्ड ये कह रहा है कि हमारे पास जो 10% और 15% जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड होंगे, वो कंपटीशन लाइक ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बोर्ड्स के लिए कह रहा है सबको। अभी एक बोर्ड ने अपना एक नोटिफिकेशन भी दिया था। तो जो क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव बेस्ड पे, जो मुझे पर्सनल लगता है कि बोर्ड इतना और आगे जा सकता है, वो इतना आगे जा सकता है कि वो कहेगा कि कोई भी आपको पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप देगा, उस फंक्शनल ग्रुप के लिए कहेगा कि फर्स्ट मेंबर बताओ। तो जो अल्कोहल का जो मिथेनॉल वाला पार्ट होता है, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कोहल फैमिली। ये अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर है जिसके बाद एक कार्बन होता है, ठीक है। नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वुड स्प्लिट। इसको हम लोग वुड स्प्लिट भी कहते हैं, ठीक है। वुड स्प्लिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वुड के फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन मेथड से बनता है। जो वुड होता है उसके जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है उससे ये फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड वुड स्प्लिट। वो एक अलग बात है कि इसको कार्बिनॉल भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कार्बिनॉल भी कहते हैं, ठीक है। कॉमनली इसको कार्बिनॉल भी कहते हैं। कार्बिनॉल जो होता है वो उसका डिराइव नेमिंग होता है, ठीक है। आप लोगों ने IUPAC का नेम पढ़ा होगा। एक जो नेमिंग होती है वो 3 तरीके से होती है, कॉमन नेमिंग, डिराइव नेमिंग और IUPAC नेमिंग। तो डिराइव नेमिंग में इसको कार्बिनॉल भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट मेंबर है अल्कोहल फैमिली का। नंबर सेकंड, अगर सपोज करो CH3 इट इज कॉल्ड इथेन। इस इथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, एक OH आपको लगाना है। तो जैसे ही हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे OH लगाओगे, CH3CH2OH इथेन टू इथेनॉल, ठीक है। आपको जो ये वाला E है उसको कुछ नहीं करना, वो ऑल से रिप्लेस करना है, तो ये इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। आप इस इथेनॉल को हम लोग ग्रेन स्प्लिट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेन के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से बनता है, ओके। इस फॉर्मूले को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5OH। ये भी इथेनॉल का एक फॉर्म है। ये सेकंड मेंबर है, लेकिन आपसे वो सेकंड मेंबर नहीं पूछेंगे, आपसे वो हमेशा किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो आपको याद करना पड़ेगा, आपसे फर्स्ट मेंबर पूछेंगे। अब सपोज करो, और आपसे वो कैसे पूछ सकते हैं, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ। जैसा भी स्ट्रक्चर उनको पूछना हो, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। नंबर फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो हम लोग ऐसे बनाते हैं। नंबर सेकंड कर्नल्स स्ट्रक्चर, जो इकट्ठा करके लिखते हैं। और नंबर थर्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। तो फार्मूले किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो ब्यूटेनॉल, आप लोग पहले बात रखना, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। ब्यूट से 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। मैथ एट प्रॉप ब्यूट 1 2 3 एंड 4। और मैं आपको बताया था कि जो कार्बन होता है उसका वैलेंसी 4 होता है। तो जो कार्बन जो अपनी वैलेंसी जो 4 होता है वो तो 99% केसेस में हाइड्रोजन से ही फुलफिल करता है। बट उसके अलावा अगर कोई और उसके पास फंक्शनल ग्रुप हो और कोई एटम हो, कोई या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, तो वो उससे भी फुलफिल कर सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ 1 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ओके। ये इसका है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 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 एंड OH, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, CH3 है, CH2 कितने 1 2 3 4, 4 3 to 5 to 7 to 9 1 10। ये आप लोग 9 बना लो तो C9
OH, और अगर आप ऐसे लिखना चाहो कि सर मैं C4H10O लिखूंगा तो वो भी ठीक है। आप लोग इसको किसी भी तरीके से बना लो, ये आपको इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो एक आपने को पढ़ा होगा, एक टॉपिक आया होगा आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि आपको इस ब्यूटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपके ऐसा आए और आपसे ये पूछे कि इस पूरे ब्यूटेन का अगर मुझको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, टॉपिक आपके है एनसीईआरटी में है, तो आपको कुछ नहीं करना। एक जो सिंगल बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, जहां आपको सिंगल बॉन्ड हटाना है वहां आपको ऐसे 2 डॉट लगाने हैं बस ऐसे, ठीक है। आपको सिंगल बॉन्ड हटाने 1 2 ऐसे 2 डॉट लगाने हैं सब पे, ठीक है। ये CH, ये H और ये OH, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, O और H को आप और खोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनता है। आप किसी का बना सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्वेश्चन की सर मुझे तो इथेनॉल का बना के बताओ, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, इथेनॉल का जो डॉट स्ट्रक्चर है, इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग ऐसे बना सकते हो। अब कुछ नहीं करना, इस स्ट्रक्चर में आपको सिंगल बॉन्ड हटाने 2 डॉट लगाने हैं बस, कुछ नहीं करना। ये जो दोनों डॉट होते हैं जो बॉन्डेड होते हैं, दीज आर कॉल्ड द बॉन्ड पेयर, और जो फ्री रह जाते हैं दीज आर कॉल्ड द लॉन पेयर। जैसे ये वाले 2 जो फ्री है ना, जैसे ये आपको 2 फ्री दिख रहे हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, और जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो दीज आर कॉल्ड लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर लॉन पेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं किसी और वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। H को हटाना, OH लगाना। अब कितने आपके हैं, शायद मेरे ख्याल से डेकेन तक आप लोगों के हैं 11 12, कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13, तो फिर आप लोग क्लास 11 तक पढ़ोगे यूपीएससी में, लेकिन आपके पास ओनली डेकेन है, तो कुछ नहीं करना। आप लोगों को मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, डेकेनॉल, और मेरे ख्याल से 5 से ऊपर नहीं जाएगा, 5 कार्बन तक आपको क्वेश्चन आएगा, 5 कार्बन तक आप लोग उसको सॉल्व कर देना, ठीक है, गॉट इट। तो ये थर्ड मेंबर था। मिथेनॉल मैंने आपको बता दिया है, इथेनॉल मैंने आपको बता दिया है, ब्यूटेनॉल मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा प्रोपेनॉल 3 कार्बन वाला, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल की आप प्रैक्टिस करना, नंबर आपको मैंने बता दिए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप किसी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आप लोग फर्स्ट मेंबर ध्यान रखना, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो पहला मेंबर होगा, ठीक है। ये अल्कोहल था, थर्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ पे चलते हैं, और जो फोर्थ, फिफ्थ और जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको उसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ना प्लीज, ठीक है। तो जो फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है, ओके, जो फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है इट इज कॉल्ड कीटोन। जो फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है या फिर इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा। ये फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है। जो कीटोन है उसके लिए जो हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं वो ऑन यूज़ करते हैं, और कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर कीटोन फैमिली के लिए मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड, ठीक है। जो कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसके लिए 3 कार्बन आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी इस तरफ भी कार्बन होगा, इसके इस तरफ भी कार्बन होगा। इसलिए पर्सनली मुझे ये लगता है कि इन सब में से जो फर्स्ट मेंबर वाला क्वेश्चन है उसके जो 90% चांसेस हैं वो कीटोन फैमिली में से बनने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को यही लगता है कि जो फर्स्ट मेंबर होगा उसके लिए कार्बन फर्स्ट होगा, एक होगा, सॉरी, ठीक है। लेकिन कीटोन जो होता है वो ऐसा मेंबर है जिसके इस तरफ भी कार्बन होगा और इस तरफ भी कार्बन होगा। जो कीटोन जो होता है उसका जो फर्स्ट मेंबर है उसके लिए 3 कार्बन चाहिए, ठीक है। तो जो कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर बनेगा वो आपको जैसे सपोज करो कि प्रोपेनॉल ही बनेगा, ठीक है। ये आपको प्रोपेनॉल बनेगा, ओके। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आप लोगों को बिल्कुल सेंटर वाले कार्बन पे ऑक्सीजन लगाना है। कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, CH3CO, CH3 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसीटोन, इसको हम लोग एसीटोन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये फर्स्ट मेंबर है जिसको हम लोग एसीटोन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने फॉर्मिक एसिड में पढ़ाऊंगा कि फर्स्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके फर्स्ट मेंबर को हम लोग
फॉर्मिक एसिड कहते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको, जो सेकंड मेंबर को हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। ऐसे लिए जो उसका जो फर्स्ट मेंबर होता है उसको एसीटोन कहते हैं। हम लोग उसको बहुत से ध्यान से करना, और ये एज ए सॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में काम आता है। ये लाइक हेयर पेंट रिमूवर जो होते हैं उसको हटाने में ये काम आता है। एसीटोन बहुत बार यूज़ होता है, लैब में ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है। ये फर्स्ट मेंबर है। अब सपोज करो कि आपको एग्जाम ये कहता है कि आप ब्यूटेनॉल का बना के बताओ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्यूटेन 1, 2, 3 और 4, आपको ब्यूटेन के लिए सबसे पहले ये सेट करना है ब्यूटेन, ठीक है। आपको ब्यूटेन से देखना है आपको 4 कार्बन है, और आपको किसी भी 2 कार्बन के बिटवीन एक डबल बॉन्ड यूज करना है। आप इन 2 कार्बन के बीच में यूज कर सकते हो, आप इन 2 कार्बन के बीच में यानी इस पे यूज कर सकते हो। फर्स्ट पे और फोर्थ पे नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट पे नहीं करना, क्योंकि टर्मिनल कार्बन पे यूज नहीं करना। टर्मिनल कार्बन पे आप यूज करोगे तो कीटोन कीटोन नहीं रह जाएगा, फिर वो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग दोनों के बीच में लगाएंगे तो सिरोल बॉन्ड यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका फुलफिल है। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और कैसे लिख सकता हूँ मैं? चलो एक और बता देता हूँ मैं आपको कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमसे पूछे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंगल बॉन्ड को हटाना है और उस पर 2 आपको डॉट ऐसे लगाने हैं। और अगर आप डबल बॉन्ड को हटाओगे जैसे 1 2, तो आप लोगों को 4 डॉट लगाने हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, फिर आपको सिंगल बॉन्ड है अगेन, फिर आप लोगों को सिंगल बॉन्ड लगाना है, फिर ऐसे आप लोगों को सिंगल बॉन्ड, और ऐसे कुछ नहीं करना। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। आपके एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के ना, तो आप लोगों को इसको ऐसे यूज़ करना है। अब कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछे, अब वो कैसे भी एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि वो आपसे ये कहे कि पेंटेनॉल, तो आप लोग पेंटेनॉल को घर पे ट्राई करना। 1 2 3 4 5 किसी भी 2 कार्बन के बिटवीन, इन 2 कार्बन के बिटवीन या तो इस पे आएगा, इन 2 कार्बन के बिटवीन यहाँ आएगा, इन 2 कार्बन के बिटवीन यहाँ आएगा। टर्मिनल पे यूज़ करना नहीं है, मैं बीच में लगा देता हूँ, ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो किससे पूरी करता है फुलफिल? हाइड्रोजन से। तो 1 और 3 यहाँ यूज़ करोगे, 2 यहाँ यूज़ करोगे, 2 यहाँ यूज़ करोगे और 3 यहाँ यूज़ करोगे। तो CH3 CH2 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 CH3 ये पेंटेनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। मिथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल एंड इथेनॉल इस सीरीज से नहीं बनेंगे। तो आपके अगर क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो कि ऑब्जेक्टिव कि इनमें से कौन सा मेंबर है जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए जो आप लोगों को जो फर्स्ट मेंबर है मिथेनॉल और जो सेकंड है वो इथेनॉल, वो कीटोन फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गॉट इट। चलो, फिफ्थ जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, ठीक है। जो फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप है इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, ओके। COH और आप लोग COOH ऐसे CHO, ठीक है, आप लोग ऐसे भी यूज करते हो COH को, है ना। ये एल्डिहाइड आप लोगों के पास, ओके। और जो एल्डिहाइड जो होता है उसका जो सफिक्स होता है वो एल होता है, ठीक है। फर्स्ट मेंबर जो होगा वो फर्स्ट कार्बन से होगा, नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं करना आप लोगों को, H और C, O और H, ठीक है। अगर ये कंपाउंड दे, हम आपको वो ऐसे भी लिख के दे सकता है HCHO, वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है CH2O। आप बोर्ड को मना नहीं कर सकते ना कि नहीं हमें नहीं आता तो आप लिख के नहीं दे सकते। आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, यू हैव टू नो कि जो HCHO है उसको बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे भी उसको राइट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब जो एल्डिहाइड है, पहला मेंबर जो है उसी का ही कॉम्पोजिशन है सारे, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर से कितना बनता है? पहले कार्बन से क्या बनता है? मीथेन बनता है। और इसके लिए एल लगाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ही उठाना है और इट विल बी कन्वर्ट इनटू मिथेनल, इसको मिथेनल कहते हैं, ठीक है। और इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली। ये एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। चलो आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है।
आपने लैब में, बायो लैब में कभी आप गए हो अपने स्कूल में, तो बायो लैब में आपने स्पेसिमेन देखे होंगे। एक पूरा कांच का इतना बड़ा बॉटल होता है, उसमें जो स्पेसिमेन होते हैं, लाइक जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट जो होते हैं, वो उसमें प्रिजर्व रखे जाते हैं, उसमें बहुत प्रिजर्व रहते हैं वो। तो वो जो लिक्विड होता है ना, उसमें जो 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का होता है, तो उसको प्रिजर्व करने के काम में आता है। ठीक है, चलो आप लोगों को ध्यान रखना। फर्स्ट मेंबर, इसको हम लोग मिथेनॉल कहते हैं, इसी को हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड CH3CHO, कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन, 2 कार्बन से इथेन प्लस एल, इट इज कॉल्ड इथेनॉल। ओके, इसको हम लोग इथेनॉल कहते हैं। ये सेकंड मेंबर है। फर्स्ट मेंबर का क्वेश्चन आपके आएगा। ओके, अच्छा, मुझे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? आप लोग सबसे पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, लाइक ऐसे CHO है, और कुछ नहीं करना, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां आप लोग 2 डॉट लगाना है, ऐसे करके ये इसका बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, ऐसे आप लोगों को इसको बनाना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको वो नेम दे और उसके बाद स्ट्रक्चर पूछे तो हम लोग कैसे करेंगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल सामने देखना। ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल देखना आप लोग। ब्यूटेनॉल जो है, आप लोग, बच्चा क्या गलती करता है पता है? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो गलती करता है वो कहाँ करेगा इस टॉपिक में? वो यही करेगा कि उसको लगता है कि ब्यूट का मतलब तो 4 कार्बन है, और वो एक एल्डिहाइड के लिए CHO और लगा देगा। यानी जो आप अपनी तरीके से कॉम्पोजिशन बनाएंगे 1 2 3 4 और फिर आप लोग CHO और लगा दोगे। ठीक है, मतलब आप लोगों को लगेगा ये ब्यूट है तो CH 4 कार्बन हो गया, फिर एक CHO और लगा दिया, जैसे अल्कोहल में हम लोगों ने किया था, जैसे क्लोरो में किया था, ब्रोमो में किया था, कीटोन में हम लोगों ने ऐसा ही किया था। बट एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक के केस में ऐसा नहीं होगा। ये जो इनका जो कार्बन होता है वो हमेशा चेन में इंक्लूड होता है। अब आप कहोगे कि सर आपने कीटोन के लिए तो ऐसा नहीं कहा। आप लोगों ने कहा कि कीटोन जो होता है वो हमेशा, क्योंकि कीटोन जो होता है वो टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आता। कीटोन फर्स्ट या लास्ट वाले कार्बन पे नहीं जाता, कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आता। तो जो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो और वो टर्मिनल पोजीशन पे आए हैं, लास्ट वाले पे लगे, वो हमेशा चेन में इंक्लूड होते हैं। यानी इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे नहीं लिख के, इसको आप लोग 1 2 3 4 और ऐसे करके लास्ट वाले कार्बन पे एल्डिहाइड लगाना, तो ये ब्यूटेनॉल साउंड करेगा। ठीक है, आप लोग 1 2 3 4 कार्बन ही लेना, बट लास्ट वाले कार्बन पे CHO लगाना। सबसे बड़ी मिस्टेक जो करोगे आप लोग ये करना है, आपको एग्जाम में ये नहीं करना बस। ठीक है, कार्बन को काउंट करना, क्योंकि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दो ही आपके ऐसे केस हैं जो टर्मिनल आते हैं, जो कार्बन जो होता है वो लास्ट में यूज होता है। ठीक है, अच्छा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो मैं कार्बन की वैलेंसी को 4 करने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? CH3 CH2 CH2 CHO में इसको ऐसे बना सकता हूँ। और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को वो ही करना है, सिंगल बॉन्ड हटाना है और आपको ऐसे दो डॉट लगाने हैं, बस आपको कुछ नहीं करना। आपको सिंगल बॉन्ड हटाना है, 2 डॉट लगाने हैं, और अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, जैसे आपके पास ये डबल बॉन्ड है, इसके लिए 4 डॉट लगाने हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड बनने के लिए, किसी भी 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, डबल बॉन्ड बनेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एल्केन में क्या होता है, सारा जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड का ही होता है, तो सिंगल डॉट आते हैं। एल्कीन में एक जगह 4 डॉट आएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में एक जगह 6 बॉन्ड आएंगे। ठीक है, वो आपको मैं समझा दूंगा नेक्स्ट। तो ये आप लोगों को प्रॉब्लम है इसमें। अब आप लोग खुद प्रैक्टिस करना। ये मिथेनॉल है, फर्स्ट कार्बन, मिथेनॉल, इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल खुद बनाना आप लोग, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, डेकेनॉल। आप लोग डेकेनॉल तक बनाना। आपके सिलेबस में 5-6 कार्बन से काम हो जाएगा, हेक्सेनॉल से ऊपर नहीं जाएगा, बट फिर भी आप लोग प्रैक्टिस पूरी करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट 6th। फंक्शनल ग्रुप का जो 6 पॉइंट है, नेक्स्ट, इट्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना ना, ये इसलिए ध्यान से पढ़ना क्योंकि आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड ना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, उन दोनों का रिएक्शन से एस्टर भी फॉर्म हो रहा है। तो उसमें क्वेश्चन आते हैं आपके ABCD वाले CBSE में कि द कंपाउंड A रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कन्वर्ट इनटू B रिएक्ट अगेन विद द H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, जो भी है। तो जो ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें एक चीज कॉमन आएगी, एक अल्कोहल दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ओके। और इसका जो सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है उसको हम लोग ओइक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है। सफिक्स जो होता है उसके लिए हम लोग ओइक एसिड यूज़ करते हैं और वही है सबसे पहले COOH। फर्स्ट एक कार्बन है और एक कार्बन से क्या होता है मीथेन, प्लस आप लोग क्या लगाओगे उसमें ओइक एसिड, O को रिप्लेस करना है ओइक एसिड से, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और मिथेनोइक एसिड जो है ये फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मिथेनोइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है वो फॉर्मिका से हुआ है और फॉर्मिका लैटिन जो नेम होता है वो होता है रेड आंट। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये रेड आंट में ही होता है, ये स्कॉर्पियो में भी होता है। नेटल प्लांट आता है एक ना, नेटल प्लांट आपने चैप्टर पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें आपने डेली यूजेज ऑफ पीएच के पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा नेटल प्लांट, उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड किस में होता है, और फॉर्मिक एसिड होता है हनी बी, ठीक है। इन सब में फॉर्मिक एसिड होता है, रेड आंट में होता है, स्कॉर्पियो में होता है, नेटल प्लांट में होता है, हनी बी में होता है। बट हम लोग फॉर्मिका जो है वो रेड आंट को बोलते हैं बॉटनिकली, केमिकल सॉरी जूलॉजिकली, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ये फर्स्ट मेंबर है, ओके। नंबर सेकंड, अगर आपको ऐसे बना के दे CH3 COOH, इट इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड और एसिटम। एसिटम विनेगर के फॉर्म में, इसलिए इसको एसिटम बोलते हैं। तो वो उसका जो नेम है एसिटम, यहाँ से पढ़ा, एसिटिक एसिड जो है एसिटम से पढ़ा है। तो ये जो नेमिंग होती है फॉर्मिक एसिड और ये सब जो होती है कॉमन नेमिंग होती है। एक कार्बन वाले की कॉमन नेमिंग जिसमें होती है उसको हम लोग फॉर्म कहते हैं, 2 वाले के लिए एसिड यूज़ करते हैं, 3 वाले के लिए प्रोपियन यूज़ करते हैं, 4 वाले के लिए ब्यूटीन यूज़ करते हैं, 5 वाले के लिए हम लोग वैलर यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा डेप्थ में सीखना हो तो आप प्लीज़ जो चैट बॉक्स होगा उसमें आप मुझे रिकमेंडेशन दे दीजिएगा कि सर हमें सीखना है, हाँ एक वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं पक्का उसको वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ओके। और अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, नॉर्मल इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना हो, तो ओपन स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना, मुझे ऐसे बनाना है COO और H। और अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को वो ही करना है। सिंगल बॉन्ड आप लोगों को यहाँ पे लगाना है, जहाँ जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 2 डॉट आएंगे और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे 4 डॉट आएंगे। OH को आपको और खोलना हो तो आप लोग O और H के बीच में 2 डॉट और लगा सकते हैं। अगर आप बॉन्ड को लगाओगे डॉट तो भी काम चल जाएगा, अगर नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट चीज़ वही, नंबर थर्ड, अगर आपसे कह दे पेंटेनोइक एसिड, तो मैंने आपसे कहा पहले भी अभी भी कह रहा हूं कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 ही है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 ही ऐसे केस हैं जिसमें आप लोग जो कार्बन जो होता है उसको चेन में काउंट करना, यानी आप पेंट का मतलब 5 लगा के और फिर एक COOH मत लगाना, ठीक है। तो आप लोग ऐसे यूज करना 1 2 3 4 एंड 5 और फिर लास्ट में जाके ऐसे COH यूज करना, ठीक है। और आप लोग आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, तो 1, ये 3, ये 3, ये सॉरी ये 2, ये 2, ये CH2, ओके। आप लोग ऐसे बनाना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो कुछ नहीं करना, सारे के सारे बॉन्ड को हम लोग ऐसे ही तो खोलते हैं, ठीक है, ऐसे सारे बॉन्ड को ऐसे खोलना और इसके बाद कुछ नहीं करना, जितने सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 2 डॉट लगाना, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे 4 डॉट लगाना, ठीक है।
फॉर्मिक एसिड यानी लाइक मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड आप प्रैक्टिस करना। पेंटेनॉइक एसिड मैंने आपको करवा दिया, हेक्सानॉइक एसिड, हेप्टेनॉइक एसिड, ऑक्टेनॉइक, नॉनेनॉइक, डेकानॉइक, इनकी आप लोग प्रैक्टिस करना। ये आपको समझ में आ जाएंगे बहुत इजीली है। नहीं भी समझ में आएंगे तो मैंने आपको नंबर अपने दिए हुए हैं, आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप राजस्थान या इसके बाहर किसी भी स्टेट से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप लोग कोई भी टॉपिक पूछना हो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, क्लास 10th के लिए या क्लास साइंस में जो भी पूछना हो तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वो टॉपिक हम आपको लेके आ जाएंगे। आई होप टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्दी मिलता हूँ। किसी टॉपिक को बहुत जल्दी हो, किसी टॉपिक को अगर आपको डेप्थ में सीखना हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।